नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट राजा। तो मैं कुछ हेडलाइंस आज रखना चाहता हूँ जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं। इससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी की और कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 दिन बाद एक बार फिर से सक्रिय होने वाली है। आज दोपहर 1 बजे राजस्थान के धौलपुर से न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे यात्रा के दौरान लोगों का समर्थन हमारे साथ है, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है राहुल गांधी को और ये यात्रा लगातार चलने वाली है। आपको बता दूं कि 14 जनवरी से मणिपुर से राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, जो कि 20 मार्च को मुंबई में जाकर खत्म होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर बंगाल गए हुए हैं। आज भी बंगाल में ही है प्रधानमंत्री मोदी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री बंगाल के राजभवन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस बीच भाजपा के सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए बोला कि उनकी पार्टी अब खत्म हो रही है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने चर्चा की है इस पर, और इसलिए ममता बनर्जी इधर उधर भाग रही हैं। इस बात का खंडन करते हुए खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल का जो है उसका पालन किया है, यह सिर्फ एक प्रोटोकॉल वाली मीटिंग थी। पार्टी और रणनीति के बारे में मैंने कोई भी चर्चा नहीं किया है प्रधानमंत्री मोदी से। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन मंगलवार को इसरो के नए कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन में पहुंचे, जहां पर रॉकेट में एडवर्टीजमेंट में भारत की जगह चीन का झंडा छप गया, जिसके बाद से तमिलनाडु में सियासत तेज हो चुकी है। उसके बाद से सीएम स्टालिन को चीनी भाषा में जन्मदिन की बधाई देकर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि शायद मुख्यमंत्री को चीनी भाषा और चीनी लोग पसंद हैं। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले रायबरेली से ब्राह्मण चेहरा उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं क्योंकि रायबरेली जो है वो कांग्रेस का बहुत पुराना गढ़ माना जाता है और इस साल वहां पर शायद प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं रायबरेली से। तो इस वजह से कोई बड़ा चेहरा उनके खिलाफ उतारने की तैयारी कर रही है भाजपा। इस लिस्ट में कुमार विश्वास और उनके साथ साथ हैं मनोज पांडे, सुधांशु त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का भी नाम है। तो इन 4 ब्राह्मण लिस्ट 4 लोग का नाम है, जिसमें से कुमार विश्वास का टॉप पर नाम चल रहा है, क्योंकि कुमार विश्वास ने कुछ दिन पहले ही अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक अपने भाषण में बड़ाई किया था। उन्होंने एक प्रवचन में उन्होंने बड़ाई तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी की, जिस वजह से ब्राह्मण के चेहरों में सबसे पहला नाम कुमार विश्वास का माना जा रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बनारस रेलवे स्टेशन से सफ़र करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब आपको टिकट खरीदने के लिए लंबा इंतज़ार और लंबा लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। क्यूआर कोड सिर्फ आपको स्कैन करना होगा और आपको जनरल टिकट तुरंत मिल जाएगा, और आप उसका जो पेमेंट है आपको कैश भी नहीं देना होगा, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो पेमेंट। क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और जनरल टिकट लीजिए। उत्तर प्रदेश के बनारस स्टेशन पर आपको ये सुविधा मिलने वाली है और देश का पहला स्टेशन हो चुका है बनारस स्टेशन, जहां ये सुविधा शुरू हो चुकी है। एक इकोनॉमिक सर्वे से पता चला है कि विदेशी पर्यटकों के आगमन में राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर आ चुकी है। विदेशी सैलानियों की पसंद के लिहाज से चौथा राज्य बन चुका है दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला है, कुतुब मीनार है, बीवी का मकबरा है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो देखने लायक हैं जो विदेशियों को भाती हैं। इस वजह से एक 2022-23 जो साल था उसमें सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक दिल्ली आए। वहाँ पर 19,32,000 विदेशी पर्यटक आए और उसमें से 31% विदेशियों ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का इस्तेमाल भी किया है। दिल्ली लिक्वर स्कैम, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट में। आज उनकी शराब घोटाला मामले में कोर्ट में पेशी हुई है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे बेंगलोर स्थित रामेश्वरम कैफ़े में धमाका हुआ था, जहां कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। इस पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सूत्रों के अनुसार मास्क और टोपी पहना एक शख्स बस से उतरा, उसके हाथ में एक बैग था और उसने ले जाकर उस कैफ़े में बैग रख दिया और कुछ देर बाद उस बैग से धमाका हुआ। तो उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। छोटा ही धमाका था, बहुत बड़ा धमाका नहीं था।
घटना के पास मतलब हमारे गृह मंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे जायज़ा लेने के लिए। और आज मैं खुद वहां पर अस्पताल में भी जाऊंगा और घटनाक्रम में भी जाऊंगा, लोगों से पूछताछ भी करूंगा और हमला करने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी हमारी तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बंगाल की यात्रा पर हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को 15,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम बंगाल को एक विकसित राज्य बनाने में जुटे हुए हैं। आज पंजाब में 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। साथ ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी रहेंगे और वहां पर दोनों मिलकर 150 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात देंगे पंजाब वासियों को। कुछ दिन पहले ही भगवंत मान ने इसकी नींव रखी थी कि हम मोहल्ला वालों को 150 क्लिनिक देने वाले हैं। किसान आंदोलन 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज है 2 मार्च, यानी कल किसान के जो नेता हैं उनके द्वारा फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या करना है। फिलहाल किसानों का दिल्ली कुछ नहीं होने वाला है। कल शुभकरण के भोग पर होगा ऐलान। पत्रकारों से ऐसा किया है किसान नेताओं ने बात। बॉर्डर पर बढ़ा दिए गए हैं ट्रैक्टर, जिससे कि लग रहा है कि अब आंदोलन फिर से एक बार आगे बढ़ने वाला है। लाल सागर में हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है। अमेरिका ने एक बार फिर से हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया है। आपको बता दूं कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। उससे पहले ही यमन की मिसाइल को तबाह कर दिया है अमेरिका ने। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक हो रही है राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास पर, चीफ मिनिस्टर आवास पर। इसके लिए लगातार चर्चाएं हो रही हैं और माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है वह बढ़ाया जा सकता है।